वैसे तो हम सभी कई पशु प्रेमियों के बारे में देखते सुनते और जानते हैं, लेकिन आज आपको हम धनबाद के एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो कि पक्षी प्रेमी हैं। और ये प्रेम इनका आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। साथ ही साथ अभी हाल ही में इन्होंने ये घोषणा की है कि इनकी मौत के बाद इनके शरीर का अंतिम संस्कार ना करके इनके शरीर को जंगल में छोड़ देना है, ताकि जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वो इसका सीधा लाभ ले सके। आखिर क्या वजह है और कब से ये पक्षियों को लेकर इतने ज़्यादा आकर्षित है, हम सीधा बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त AK सहाय जी हैं, जिन्हें यहाँ के और आसपास के क्षेत्र के तमाम लोग जो है पक्षी प्रेमी के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन पक्षियों को लेकर आपके मन में प्रेम कब से उजागर हुआ? बहुत पहले 1996 से हमने सीरियस लेवल पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू किया। हम जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते गए, हमको मालूम हुआ धीरे धीरे कि पक्षी का रोल जो है सो नेचर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने का सबसे अधिक होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का, मनुष्य ये कैसा जाती है, इसका कोई रोल नहीं। नॉर्मल लाइफ का जो उसका एक्टिविटी होता है, नॉट कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल बैलेंस। मनुष्य जाति कोई ऐसा काम नहीं है, आप ही बताइए, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है। प्रकृति के लिए कोई मनुष्य कुछ करता है? सोचिए इस बात को। हमने सोचा, हमने पता लगाया, तो हमको पता लगा कोई कुछ नहीं करता है। मनुष्य खाली प्रकृति लेना जानता है, देना कुछ नहीं जानता है। द डिराइव एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, लाइक खाने के लिए, पीने के लिए, शौक के लिए, सजावट के लिए, फंक्शंस के लिए, हर चीज़ प्रकृति मिलता है। लेकिन उसको देना क्या चाहिए, कुछ नहीं। इसीलिए प्रकृति झेल रहा है। इसीलिए हम सोचा ऐसे चीज़ का कदर किया जाए जो कि प्रकृति करता है। हमने पाया कि टाइगर का रोल होता है, एक लेपर्ड का रोल, क्रोकोडाइल, सबका रोल, जितने वो सब कुछ ना कुछ करते हैं। एक इंसेक्ट रोल प्ले करता है, बटरफ्लाई करता है, लेकिन मनुष्य जाति नहीं करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कौन से ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि जंगल बचे। जंगल बचाना तो गवर्नमेंट तो करता नहीं है, कर नहीं पाता है, इसलिए बहुत सा प्रॉब्लम होता है फॉरेस्ट को। लेकिन मान लीजिए एक मनुष्य के एक 100 को जलाने में कम से कम 400 से 500 किलो लकड़ी की जरूरत पड़ती है, हार्डवुड की। बहुत कॉस्टली सवाल है कि वो कहाँ से आता है। किसी का प्राइवेट आता नहीं, वो तो आता है जंगल से। मान लीजिए जंगल से मान लीजिए कि 400-500 किलो निकालिएगा, तो कम से कम 10 पेड़ काटना पड़ता है। जंगल तो रोड तो हर रोड बनाने के चक्कर में सरकार हम रास्ते में लाखों पेड़ को काट देते हैं। हर एक साल एवरी कम से कम 5 लाख पेड़ इंडिया में काटते हैं, कम से कम। तो कोई कंपनसेशन नहीं होता है, ऐसा होता है नहीं। गवर्नमेंट रोड लगाए, पेड़ लगाए। गोवा में देखिए, धनबाद में देखिए, धनबाद में 4 लेन 8 लेन क्या जरूरत है? आदमी का बेसिक जरूरत का जरूरत है, पूरा करने जरूरत है कि 8 लेन जरूरी है। ये सोचने की बात है। इसलिए हम पक्षी के पास जाते हैं और पक्षी का प्रेम करते हैं, पक्षी पर किताब लिखते हैं, पक्षी के इम्पोर्टेंस के बारे में। भी आपने कई सारी किताबें लिखी हैं, विस्तार से जानना चाहिए कुल कितने किताबें लिखी हैं और कहाँ से प्रेरणा मिली इन किताबों को लिखने की? किताब लिखने की प्रेरणा हमको मिली, सलीम अली किताब ने पढ़ा चला। सलीम अली BNHS के क्यूरेटर थे और इंदिरा गांधी सपोर्ट से बहुत काम किए, बहुत से पक्षी को पता लगाए। मैंने बेसिक बहुत लोग इंस्पायर किए उन्होंने, सलीम से इंस्पायर्ड हुए। उसके बाद किताब देखा कैरोलिन स्किप का। तो कैरोलिन स्किप इंग्लैंड की रहने वाली हैं, लेकिन उनका किताब अभी तक बेस्ट किताब मानते, इसलिए कि उन्होंने इंडिया के बर्ड्स के ऊपर नहीं, इंडियन सब कंटिनेंट के पक्षियों के बारे में लिखा है। 1600 से तरह के बर्ड्स का उन्होंने डिस्कशन दिया है। कैरोलिन स्किप अल्टीमेटली बिकेम माय गुरु। सी सोर्स बिहाइंड ऑल माय बुक, मोस्ट ऑफ माय बुक, गाइड करती है वो कैसे लिखना है। तो हमने ये देखा और काफ़ी पिक्चर्स भी आपकी देखी कि देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के साथ भी आप मिले हैं, उन्होंने भी आपकी किताब की सराहना की। उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। एक्चुअली अब्दुल कलाम सर ने हिंदू न्यूज़पेपर आया था चेन्नई से, उसमें हमारी किताब का प्रीव्यू निकला था। उस किताब की खूबी ये है कि उसका जो फॉरवर्ड लिखा है वो लिखा है जॉर्ज सर, जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट माने जाते वाइल्ड लाइफ में। और उस किताब का एडिटिंग कौन किया? JC डेंट, जिनके बारे में आप जानती हैं, मैंने इंडिया के ग्रेटेस्ट नेचुरल से माने जाते हैं, जो सलीम अली गुरु थे। और इसके अलावा जो है सो उस किताब का रिव्यू किया था HT जॉन सिंह, जो बहुत बड़े हस्ती इस फील्ड में और इंडिया के अच्छे नेचुरल माने जाते हैं, हमारे बहुत प्रशंसक हैं। तो उस किताब का रिव्यू, उसकी हिंदू बहुत बड़ा न्यूज़पेपर साउथ में और नंबर 1 है, उसका रिव्यू पढ़ा उस किताब के बारे में कलाम सर ने। तो हमारे बैंक में फ़ोन आया MD उनके सेक्रेटरी से, AK सहाय सर मिलना चाहते हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, व्हेनेवर ही कम्स टू दिल्ली कैन कम एंड मीट मी, देयर इज नो प्रॉब्लम। 1 घंटा का नोटिस मिल सकता है। तो मैं गया उनके घर में, बहुत स्वागत किया उन्होंने। हमको आश्चर्य इस बात से हुआ कि वो आदमी जो है सो मैंने राष्ट्रपति छोड़िए, उनके ऐसा महान आदमी मैंने लाइफ में देखा नहीं है। हमारे ऐसा मामूली आदमी, हमने 32 मिनट वहाँ पे थे, उसमें 27 मिनट हमने बात किया, 5 मिनट उन्होंने जो हमने 3 पॉइंट दिया था, तीनों पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला कि यू राइट। उन्होंने एक किताब लिखा हुआ है बर्ड्स के ऊपर में, बोले बर्ड्स के हम आइडेंटिफिकेशन नहीं जानते हैं कि बर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में जानते हैं। तब उन्होंने किताब हमको दिया भी था। बहुत बड़े आदमी थे वो। ये भी बातें सुनने उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, बीइंग ए बैंकर यू आर रेयर मैन दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर नेचर।
आप एक काम कीजिए, अगर हो सकेगा तो रिटायरमेंट के बैंक से रिटायरमेंट के बाद आप नेचर एजुकेशन के बच्चों के स्कूल में जाके बच्चों को इम्पोर्टेंस क्या बताइएगा। तो हम जब करते हैं, कभी कभी तो 24 स्कूल में जा चुके कॉलेज में, IIT चेन्नई से सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, गुरु नानक कॉलेज धनबाद, LNT कॉलेज, वहाँ भी लेक्चर दे चुका हूँ। ये बातें भी सामने आती है कि बर्ड्स जो हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हैं, आप उनको इशारा करते आने के लिए तो वो आ जाती हैं, चले जाती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने इस पर, मैं जब बर्ड फोटोग्राफी सीरियस लेवल शुरू किया तो हमने प्रॉब्लम क्या होता था, बर्ड्स काफ़ी दूर रहते थे नॉर्मली, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ ह्यूमन। हमने सोचा कि ऐसा क्या कुछ किया जाए कि बर्ड नज़दीक आए। तो हमारे पास उतना 2 लाख का लेंस, आई कांट फोटो भाई। तो हम गुजरात के जूनागढ़ में टाउन के बीचों में एक लेक है, वहाँ हमने गौर किया, अरे ये सब आपस में जो बात करता है, बर्ड्स कम्युनिकेट, जब कोई सिस्टम तो हो आपस में कम्युनिकेट, या तो बोलता है, इशारा कर कुछ करता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन काम नहीं कर सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम कर सकता है बिना बोले, इशारे से। तो हमने देखा कि एक बर्ड होता है, उसका नाम है स्पॉट बिल डक। बहुत खूबसूरत बर्ड होता है, इंडियन है। तो उस लेक में कम से कम 200-300 रहता है। मीटिंग के लिए लोग पेयर में जाता था, दिल कॉल समबडी, दिल कम, मेल खड़ा फीमेल लेके चला गया, इधर 400 रुपये। सो ऑल ऑफ देम वेंट, ओनली द मोस्ट डोमिनेंट मेल एंड 1 फीमेल वर देन लेफ्ट इन द लेक दैट टाइम। तो क्या हुआ कि हमने देखा, जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं इधर, दैट फेलो कॉल्ड दैट फीमेल बर्ड लाइक दैट ओनली। हमको क्लू मिल गया कि इसका मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम कर सकता है। नेक्स्ट डे फिर हम डेली जाते हैं, 15 दिन हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि ईग्रेट एक बर्ड होता है, आप जानते, बगुला इसको बोलते हैं। तो बगुला का फोटो लेने के लिए हमने क्या किया कि जैसे कि हमने ये चालाकी करने की कोशिश किया, स्टेपिंग, ताकि हमको पकड़ नहीं सके, हम नज़दीक से फोटो ले सकें। लेकिन क्या हो, जो स्टेप हम किए थे ना, नेक्स्ट डे आया बर्ड, ही रिपीटेड द सेम स्टेप विच आई डिड द प्रीवियस डे। आप समझिए इस बात को, जिस स्टेप से हमने फोटो लिया था, नेक्स्ट डे बर्ड वही बर्ड सेम स्टेप पर आया, जो हमने किया था वही करके दिखा दिया। हमें सब समझता है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस, एक बर्ड होता है, इसको बोलते हैं किंग फिशर, वाइट किंग फिशर, बटरफ्लाई किंग बोलता है। उसका हैबिट है कि हॉवर करता है, शेयर करते हैं, यहाँ धनबाद में मिलता है। तो उसको हमने बोला कि यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम मी, माई लेंस इज़ वेरी स्मॉल, ऐसे बोले हम, यू कम 20 फीट, 60 फीट से 20 फीट चला है, उनकी उसके आने की जरूरत, मैंने फोटो लिया। जब जाते थे वो चलाता था। यही हमने धनबाद में किया, धनबाद में आ गया, बलियापुर किया, बलियापुर। जहाँ मैं जाता हूँ ना तो बर्ड से कनेक्ट हो गया, बिकॉज दे नो कोई ऐसा आदमी है जो कि डेली खाली बर्ड का ही फोटोग्राफी कर रहा है। हम ही एक ऐसा आदमी है, उसको लगा बर्ड कम्युनिटी में खबर फैल गई है। सी देव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच आई कांट एक्सप्लेन बट आई बिलीव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, धनबाद में शाम को आप देखिएगा जाड़े के टाइम में 5:40 से शुरू हुआ था बर्ड्स का, पैरोट का, पैराकीट का फ्लाइट। इधर से कम 2000 बर्ड्स यहाँ पास करते हैं। इसी टाइम पर देहरादून में भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर से वही सेम बर्ड्स पास करते कम 2-3 हज़ार 540 के बाद ही। तो कुछ सिस्टम है कि यहाँ से भी वही टाइम स्टार्ट करता है, वहाँ से वही टाइम, कुछ कम्युनिकेशन का सिस्टम है। मैंने नेशनल इंटरनेशनल, हमारे कहने का मतलब है कोई बर्ड्स अगर चाहे किसी गोवा के बर्ड्स को कम्युनिकेट करे, दे कैन कम्युनिकेट। अब साइंटिस्ट लोग एक्सप्लोर करें कैसा है कि नहीं है, हमारी बिलीव है। आपने जो अभी अपने मृत्यु के बाद जो शरीर को सौंपने की बात कही है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपने अभी तक किया है? प्रोसेस कुछ नहीं किया हमने, खाली विल एग्जीक्यूट किया है, कर्म दिखा दिया है। इसमें यही है कि इसमें बेसिक पर्पज़ क्या है कि मान लीजिए कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग यही करें। अब मान लीजिए कुछ लोग करते हैं, मान लीजिए हज़ारों आदमी करते हैं दुनिया में, तो थाउजेंड्स ऑफ क्विंटल्स ऑफ हार्डवुड में से अपना बहुत पेड़ बचेंगे, ये फैलेगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि देखिए बर्ड्स के लिए कुछ करना चाहिए, पानी दे, खाना दे, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर एक आदमी ड्यूटी बनती है कि प्रकृति को बचा कर, तभी नहीं इंजॉय कर लाइफ में, यही पर्पज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ए.के. सहाय जी, जो कि पेशे से बैंकर हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले से ही साथ इन्होंने बर्ड्स से अपने आप को काफ़ी कनेक्ट किया। फोटोग्राफी इनको पसंद है, बर्ड्स के ऊपर इन्हें कई किताब लिखी है। इन बर्ड्स से कनेक्ट होते हैं और पर्यावरण को लेकर भी अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाकर बच्चों को भी जागरूक करते आए हुए हैं। अलग अलग इन्होंने किताब लिखी हैं। तो कुल मिलाकर साथ ही साथ इन्होंने एक मैसेज भी देने का प्रयास किया है कि आदमी जो ह्यूमन बींग है वो कहीं ना कहीं नेचर से सभी चीज़ों को लेता है, लेकिन इन रिटर्न उनको कुछ नहीं देता है। तो अगर इस तरह से कुछ लोग इनिशिएटिव लेंगे तो शायद बाकी लोगों के अंदर भी जागरूकता आएगी और हम शायद नेचर को कुछ रिटर्न में दे पाएंगे। ज़रूरत है कि लोग भी अब इन तमाम चीज़ों को लेकर, नेचर को लेकर थोड़ी जागरूक हो जाएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।